तो मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार में कदर कमी वाक़ई हुई है। गुज़श्ता 3 दिनों से थोड़ी थोड़ी कमी वाक़ई हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3,55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3436 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। इसी दौरान 3 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। और दिल्ली में कोरोना का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड अमवात दर्ज हुई हैं। एक दिन में 448 मरीजों की कोरोना से मौत वाक़ई हुई है। हालांकि कोरोना केसेस में कमी देखी गई है। एक दिन में कोरोना से 18,043 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में एक्टिव केसों की तादाद 89,592 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 20,293 लोग शिफायाब हुए हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, दिल्ली की अगर हम बात करें, हालात कमी भी बताए जा रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। क्या कुछ कोशिशें सरकार की हो रही हैं और क्या सूरत हाल है कोरोना की दिल्ली में? जी देखिए जिलानी, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे अगर देश की बात करें तो फिलहाल कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल रहा है। हालांकि जैसा आप अभी बता भी रहे थे कि संक्रमण काफी कम है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो डेथ रेशियो है वो बढ़ रहा है। भले ही केसेस कम रिपोर्ट किए जा रहे हों, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो फिलहाल टेस्टिंग है वो फिलहाल कम कर दी गई है। लगभग 35,000 या 60,000 के आसपास टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जिलानी ये भी है कि राजधानी दिल्ली की स्थिति कम्युनिकेशन गैप की वजह से बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और इसकी वजह से जो संक्रमण है वो फैल भी रहा है। दिल्ली सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन राजधानी के सूरत हाल बिल्कुल अलग है। न केवल राजधानी में बल्कि अगर एनसीआर की बात करें तो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और ये फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है भारत सरकार के लिए भी। प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार ऑक्सीजन की जो किल्लत है जिलानी, उस पर लगातार मीटिंग की जा रही है। ऑक्सीजन की जो खेप है वो भारत विदेशों से भी पहुंचाई जा रही है। जो भारत के मित्र हैं वो वहां से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, जो फिर पैरासोमिक्टर है उसको भेज रहे हैं, लेकिन अभी भी राजधानी दिल्ली की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कवायद शुरू की गई है जिलानी की जो 18 से 45 साल के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और लोगों में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस भी है कि जो सेंटर्स पर भीड़ जो देखी जा रही है वो उसी अवेयरनेस की वजह से है। भले ही कोविड हो या कोविड का डर हो या वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया हो, यह दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई है, और इसकी वजह से फिलहाल लोग बाहर निकल भी रहे हैं। दिल्ली सरकार के लिए सबसे अभी जो विषम परिस्थिति बनी हुई है वो दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, और उसी लिए आज हाईकोर्ट 14वें दिन लगातार 14 दिन तक दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र और दिल्ली के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई कर रहा है। आज भी सुनवाई की जाएगी। तो आज दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट में क्या कहेगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर क्या रोड मैप तैयार करने वाला है ये भी आज देखने वाली बात होगी। सुशील, आपने कहा कि डेथ रेशियो जो है वो बड़ा है, भले ही मामले थोड़े कम हुए, इसकी अहम वजह क्या हो सकती है? अक्सर ये कहा जाता था कि कोरोना में लोग बीमार होंगे, सेहतयाब भी हो जाएंगे, लेकिन डेथ रेशियो बढ़ रहा है, तो इसकी अहम वजह दिल्ली में खासकर क्या हो सकती है? अच्छा देखिए जिलानी, सबसे अहम वजह यही है कि लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। और ये सबसे बड़ी व्यथा है कि लोग संक्रमण की वजह से अस्पताल जा रहे हैं। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम है तो उन्हें या तो ऑक्सीजन समय से उपलब्ध नहीं होता है, या फिर डॉक्टर उनको देखते नहीं हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, तो इलाज ना मिलने की वजह से जिलानी लोगों की जो संक्रमण की स्थिति है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है वो बिना इलाज के मर जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो मृत्यु दर है दिल्ली में वो बढ़ रहा है, उस पर दिल्ली सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। वजह यह है कि दिल्ली के तमाम अस्पताल भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। दिल्ली सरकार के पास तैयारियों का खाका तो है लेकिन वो कागज पर। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है
कि अगर दिल्ली में जो लोग हैं उनको प्रॉपर इलाज दे दिया जाए, क्योंकि ये देश की राजधानी है, उम्मीदें लोगों को ज्यादा हैं, लेकिन अब स्थिति जिलानी ये है कि रोज लोग दिल्ली छोड़ के छोटे शहरों की ओर मूव कर रहे हैं ताकि वहां उनको इलाज मिल जाए। तो ये बड़ी विडंबना है कि जो फिलहाल डेथ रेशियो दिल्ली में बढ़ रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा कि लोगों को प्रॉपर इलाज दिया जाए, लेकिन स्थिति अभी जो है वो एकदम अलग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी बातचीत के लिए। दिल्ली में जिस तरह से सुशील ने बताया कि इलाज नहीं हो पा रहा है, छोटे शहरों का रुख किया जा रहा है, इलाज न मिलने की वजह से कई लोग फौत हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 48,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 567 अफराद की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में 2624 नए मामले और 78 मौतें हुई हैं। मजमूई तौर पर महाराष्ट्र में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। और आइए महाराष्ट्र की जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र के बारे में अगर ये कहूं कि खुदा खैर